हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हेलो एवरीवन। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ कितने बजे से, 10:41 पे, यानी कि 11:15 बजे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये गंदा बच्चा अभी उठा है, मतलब अभी उठा है कोई 10:30 बजे। आज इसको क्या हो रहा था, पेट दर्द हो रही थी इसको। तो सुबह मतलब रात को क्या हुआ, उल्टी आ रही थी। हाँ, रात को मैं सोई थी यहाँ पर ये वाली चारपाई पर, बता रही हूँ आपको, ठीक है। और इसके पापा सोए थे यहाँ, और बच्चे दोनों उधर सोए थे। और मुझे उल्टी कहाँ आ रही थी। बड़ा सुनाने दे ना, मैं बताने तो दे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों ना मतलब सोए हुए थे। तो रात को कोई आधी रात हुई, तो इसको ना पता नहीं इसको जैसे सपना आया है या फिर इसको सच में उल्टी का मन हो रहा था। तो इसने बोला कि मुझे मम्मा के पास आना है, मुझे उल्टी हो रही है, उल्टी वाला मेरा मन हो रहा है ना बंचू। बंचू को तो भी याद भी नहीं रहा, बंचू तो भूल भी गया। रात को पता नहीं सपना आया था इसको या क्या हुआ था। उल्टी कहाँ आ रही थी। आ रही थी ना, तुमने बोला था मेरा मन खराब हो रहा है। तो तब से फिर मैंने इसको ना सोने दिया, फिर मैंने इसको उठाया नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको उठा देती फिर ये रोता, मम्मा मेरे पेट में पेन हो रहा है, या मुझे ये कर दो वो कर दो। या फिर हो सकता है क्या पता, जैसे ये लटर पटर खाते हैं। क्या क्या खाते हैं लटर पटर में? हाँ, मुझे पता है क्या खाते हैं। चिप्स, हाँ, कुरकुरे, हाँ, मैगी फन, हाँ, और मैगी और तो गैस बन जाती है ना पेट में। तो उसकी वजह से मैंने इसको मतलब उठाया नहीं। क्या पता ये बोले मम्मा मुझे पेन हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है, या फिर उल्टी पीते हैं। हाँ, स्टिंग पीते हैं। स्टिंग तो अच्छी होती है लेकिन बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। तो फिर ना मैं गोरू को भी मतलब मैं स्कूल नहीं भेज पाऊंगी, तो इसको मैंने सोने ही दिया। और सो के उठा है ना, तो अभी तो ये ठीक फील कर रहा है, फ्रेश फील कर रहा है। आज इसको ना चिप्स मिलेगी, ना कुरकुरे मिलेगा, ना मैगी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आज। स्टिंग भी मिलेगी। स्टिंग भी नहीं मिलेगी। क्यों? वो भी खराब होती है, बच्चों के लिए नहीं होती वो। किसके लिए होती है? हैं? किसके लिए होती है? वो बड़ों के लिए होती है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। हाँ, फिर पीना, ठीक है। और अभी क्या खाया आपने? अभी खाया था। इधर मुंह करके बता। मुझे अभी पता नहीं चला। अभी क्या खाया मम्मा से तूने उठ के? वो वाला। नहीं, वो वाला तो है। तो अभी क्या खाया था? बता ना, तू नाम ले। हो गिर गया फोन। खाना क्या खाया था? अभी मैंने तेरे को बताया ना, फुल्का खाया ना एक, हाँ। और साथ में क्या खाया? पहले आप बताओ। कलीफ्लावर, और साथ में चने। हाँ, बंचू को कलीफ्लावर पसंद है। हाँ, चने नहीं पसंद है। चने नहीं पसंद है। तो इसने 1-2 बाइट ही खाई है, क्योंकि मैंने ना बंद गोभी में चने डाल दिए थे। अभी देखेंगे कि क्या बनता है, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, है ना गुगू। मुझे करो। स्पैरो कहाँ है? और के बाद चली गई वो स्पैरो। तो आज का मेरा ब्लॉग फिर यहीं से शुरू होता है, और आज मेरा बंचू रहेगा मेरे साथ साथ मेरी पूरी रूटीन में। तो अभी मैंने कोई भी काम नहीं करा है। सुबह से क्या करा है मैं आपको बता दूं। सुबह उठ के मैं आज उठी थी, कितने बजे उठी थी? आपका पूरा काम कर दूंगा। हाँ, मेरा बच्चा आज मेरा पूरा काम कर देगा। शाबाश मेरी लाडो। तो सुबह मैं कितने बजे उठी थी? 4 बजे। 6:31 पर, 6 बजे, यानी कि 6:30 बजे। और फिर मैंने इनको मतलब इनका जो सब्जी वगैरह मैंने रात को ही काट दी थी, और आटा मैंने रात को ही लगाया हुआ था। तो फिर मैंने इनके लिए मतलब मंचू, मैंने तेरा टिफिन भी बना के रख दिया है, मैं तो भूल ही गई। मैंने इसका टिफिन बना के रख दिया था, इसके बैग में भी डाल दिया है, तो इसके बैग में ही पड़ा होगा अभी। तो फिर मैंने फटाफट से मतलब नहाई नहीं,
उसके बाद मैंने सीधे मतलब सब्जी वगैरह जो उसको तड़का लगाया, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था बच्चों को और मुझे पता नहीं था कि इसको नहीं जाना है। फिर इनको मतलब गोरू को तैयार करा, इसको मैंने इसके पापा को पूछा इसको भेजूँ या नहीं भेजूँ। उन्होंने बोला कि आज रहने दे फिर। तो आज फिर मैंने रहने दिया इसको और उसके बाद फिर सब्जी बनाई, खाना बनाया, गोरू का टिफ़िन पैक कर दिया, इसका भी टिफ़िन पैक कर दिया। उसके बाद चाय बनाई, इनको उसको भेजने के बाद चाय बनाई। क्यों पैक करा मैं टिफिन? चाय बनाई, हस्बैंड को दी, खुद पी। तो फिर नहा धोकर उसके बाद चाय पीने के बाद मैं नहाई हूँ और नहाने के बाद मैंने पूजा करी है। पूजा करने के बाद आज मैंने ये वाला सूट पहन लिया। कुछ आ रहा है? उठ जाओ, उठो। तो ये वाला मैंने सूट पहना है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने मतलब ये वाला सूट पहना है, क्योंकि मैं ना क्या बताऊँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ना अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया ना, तो लाइनिंग वाले कपड़े जो वो लग जाएंगे, तो लग जाएंगे। और ज़्यादा सर्दियाँ होगी ना तो फिर नहीं लगेंगी। तो अभी हम लगा लेते हैं, उसके बाद फिर ज़्यादा सर्दियाँ हो गई तो फिर तो बुलन के चलेंगे, गर्म चलेंगे। तो ये जो मौसम होता है ना बरसात और कहते हैं ना सर्दियों के बीच का जो होता है ना, ये वाला इस टाइम ना चल जाते हैं सारे ही कपड़े, मतलब लाइनिंग वाले, फिर दूसरे तरीके से फुल बाजू, ये सारे चल जाते हैं। खोलो। तो आज मैंने इसीलिए ये वाला पहना है। चलो नीचे उतर आराम से। अरे इधर थोड़ी बैठने के लिए बोला, उठ जा। चलो नंगू पाई दिखा दूंगी नहीं तो फिर मैं। चलो 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 उधर से, चलो उधर से नीचे उतर। लड़का कैसा है, मैं भी इसको रुक जाओ एक मिनट। तो बस अभी मतलब खाना वगैरह सब हो चुका है और अभी रह गया सिर्फ साफ सफाई और घर के काम रह गए हैं। तो थोड़ी सी मतलब रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपने घर के काम करना शुरू कर दूंगी। तो जैसे जैसे करूंगी वैसे वैसे आपको भी दिखाऊंगी। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको मिल रही हूँ अभी शाम के 5:30 बजे, ठीक है। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और अभी 6 बजे वो आ भी जाएंगे, लेकिन 5:22 हुए हैं अभी। तो आज मेरा अभी मतलब पता नहीं क्यों वीडियो बनाने का, कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था, मतलब अंदर से हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कोई वीडियो शूट करूँ। तो अभी मैं मतलब मेरा बैठने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं लेट के आपसे बात कर रही हूँ। और अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो फिर इसलिए मतलब मैं सोच रही थी कि चलो कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं ना। मेरा वैसे आपने मेरी रील्स वगैरह देख ली होगी, तो मेरा मतलब मन कर रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बनाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, उसके बाद फिर मैं कोई ब्लॉग बनाऊं। मतलब मेरा ये मन कर रहा है। आप लोग बताना कि मैं ब्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं या रील्स बनाऊं, क्या करूं क्या नहीं। जो भी आपका सजेशन होगा आप लोग दे देना प्लीज़। आप लोग देखते भी हैं वीडियो, आपके मन में सवाल भी उठते होंगे, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते। पता आप लोग कमेंट करोगे ना, तो कमेंट करने से क्या होता है, एक तो यूट्यूब ये समझता है कि बहुत सारे लोग इसके साथ, इसके वीडियो के साथ अंगेज हैं। अंगेज मतलब इन्वॉल्व है, इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा आगे से आगे भेजता है, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो से अपने आप को रिलेट करते हैं, मुझे पता है करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम घरों में ऐसा ही होता है, ठीक है। और मैक्सिमम औरतें बोलती नहीं हैं, चुपचाप सहती रहती हैं या चुपचाप अलग हो जाती हैं, या फिर लोगों की नज़रों में बुरा बन के रह जाती हैं, क्योंकि वो अपनी बात रख नहीं पाती, ठीक है। और मायके वाले वह कहते हैं हमारी बेटी अच्छी है, और ससुराल वाले बोलते हैं हमारा बेटा अच्छा है, और सास तो भाई कोई बोलता ही नहीं कि कभी बुरी है, क्योंकि सारी पलटन ही उसकी होती है। बेटियां उसकी, ससुराल वाले मतलब मायके वाले उसके इन्वॉल्व हो जाते हैं बीच में। जैसे बहू के मायके वाले इन्वॉल्व होंगे तो उनको बहुत गुस्सा आएगा फिर, लेकिन इसके सास के ससुराल मायके वाले अगर इन्वॉल्व होंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं ना। तो वही मेरी सास ने मुझे बोला था कि मेरा बेटा तूने ऐसे ही ले लिया। ये बात मुझे अभी तक मतलब समझ में नहीं आई कि इसी वजह से शायद ये मुझे अपने बेटे के पास बैठने नहीं देती थी,
इसी वजह से शायद ये मेरे साथ आज तक मेरी वजह इसकी बनी नहीं, क्योंकि इसको लग रहा था कि मैंने इसका बेटा ऐसे ही ले लिया। मतलब इसको दहेज चाहिए था, इसको दहेज चाहिए था। और दूसरी तरफ ये कि अब जब छोटे की शादी होगी ना देवर की, तो वो इसकी नज़रों में वो दहेज लाई है, दहेज लाई है, इसलिए इसने उसको अपना बेटा दे दिया। मतलब वो दहेज लाई है ना, तो इसलिए इसने अपना बेटा दे दिया, ऐसे ही दे दिया। मतलब ऐसे नहीं दे दिया, इसीलिए इसने दे दिया। और मेरे को तो ऐसे ही दे दिया। मतलब ना तो मैं कोई दहेज लाई हूँ, ना तो मैं कोई मतलब इसके लिए कोई झुमके लाई हूँ वगैरह मेरी सास के लिए, है ना। क्योंकि बहुत कुछ आता है ना जब शादी होती है एक लड़के की, तो ससुराल जो मतलब लड़के के ससुराल तरफ से बहुत कुछ आता है सास के लिए, कुछ ना कुछ गहने तो आते हैं ना, नंदों के लिए आते हैं, सबके लिए आते हैं। तो भाई मैं तो कुछ नहीं लाई थी, ठीक है। और इसकी जो छोटी वाली बहू है ना, वो बहुत कुछ लाई है इसके लिए, बहुत कुछ लाई है, इसीलिए इसने उसको दे दिया, अपना लड़का दे दिया। वो क्या करते हैं अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। जैसे कि ये मेरी मतलब सास मुझे मेरे हस्बैंड के पास बात करने के लिए भी नहीं बैठने देती थी ना। वो दोनों एक ही चारपाई पे सोए रहते हैं, ये पास में सोई रहती है, और वो दोनों एक ही चारपाई पे सोए रहते हैं। दोनों जिस एक चारपाई पे अकेली सोई रहती है वहाँ पर, और वो दोनों एक चारपाई पे सोए रहते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो देखो भाई, ये चीज़ें जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ें सिर्फ बंद कमरे में होनी चाहिए, ठीक है। तो बंद कमरे में इंसान, सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। माफ़ करिए मैं कुछ बोल रही, जो भी बोल रही हूँ आप लोग पॉजिटिव साइड लीजिए इसकी। बंद कमरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सबको पता है, ठीक है। लेकिन एक बुजुर्ग पास में सोया हुआ है और दोनों पति पत्नी एक ही चारपाई पर सोए हुए हैं, एक ही चादर लेके, तो भाई आप लोग बताना कि क्या वो सही है। भाई मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और ये दोनों आंगन में रात को ऐसे ही सोते हैं और दिन को भी ऐसे ही सोते हैं, दिन को भी दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही सोते हैं। तो भाई मैं अपनी सास से एक सवाल पूछना चाहूँगी, उसने दहेज लाया है तो उसको तूने दे दिया, वो सोए बैठे रोए जो मर्जी करे, उसने दहेज लाया है इसलिए, है ना। मैंने नहीं लाया था, तू मुझे बैठने में नहीं देती थी पास में। तो तुझे मैं एक बात बता दूँ, ठीक है। बात अगर दहेज की है ना, दहेज की ही बोली ना, दहेज के लिए कि मैंने अपना बेटा तुझे ऐसे ही दे दिया। वो तो कोई अंधा काना बहरा कोई भी समझ सोचेगा जब ऐसे ही देने का क्या मतलब है। कोई भी सास कोई भी माँ अपने बेटे को बेचती तो है नहीं, है ना, बेचती तो है नहीं, वो सिर्फ दहेज लेती है, बेचने के नाम पर दहेज लेती है। जो तुझे लग रहा है तेरी बहू ने तेरी लाया है, तेरी छोटी वाली बहू ने लाया है दहेज, है ना। तो जितना उसने लाया है ना, उससे डबल मैंने लाया है, समझे। जितना उसने लाया है उतना उससे डबल मैंने लाया है। क्या फर्नीचर में हो गया, क्या गहनों में हो गया, क्या कपड़ों में हो गया, सब कुछ मैंने उसे डबल लाया है, ठीक है। तो रही बात दहेज की, ना तो छोटी ने तुझे पहनने के लिए कुछ डाला है, ना ही मैंने तुझे पहनने के लिए कुछ डाला है, ठीक है। तो दहेज की बात तू मत करना, ठीक है। उसने भी अपने यूज़ के लिए लाया जो चीज़ें लाई है, और मैंने भी अपने यूज़ के लिए लाई है जो भी लाई है, जैसे भी लाई है, समझे। तो दहेज की बात तो आज मत कर, ऐसे मत बोलना कि मैंने तुझे अपना बेटा ऐसे ही दे दिया। तो अब मुंह खोल दे कि तुझे पैसे चाहिए, तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बता दे। क्योंकि ना तो तुझे छोटी ने कोई पैसे दिए हैं, छोटी को वजह तूने दिया क्योंकि सिर्फ उसने दहेज लाया है, ठीक है। दुनिया की नज़रों में तूने मतलब उसने दहेज लाया सिर्फ, और कपड़े लाए हैं तेरे लिए, है ना। तो मैं जब गिनवाने पर बैठ के आ गई ना कि मैंने क्या क्या लाया क्या क्या नहीं लाया, तो तू ना गिनती भूल जाएगी, समझे। तो इतनी छोटी सोच मत दिखा अपनी कि मैंने तुझे अपना बेटा ऐसे ही दे दिया। और तूने एक बात बोली थी कि तूने आज तक मुझे एक चाय का कप नहीं पिलाया है, तेरी क्या नेकी याद करूँ। मतलब इसने मुझे ये बोला था कि तूने आज तक मुझे एक चाय का कप नहीं पिलाया, तेरी क्या नेकी याद रखूँ। सबसे बड़ी नेकी मेरी तेरे लिए ये थी कि मैंने तेरी पेंशन लगवाई थी, ठीक है। मैंने तेरी पेंशन लगवाई थी, वो 1000 नेकियों से बड़ी नेकी है कि मैंने तेरी पेंशन लगवाई थी, समझे।
जब मैं आई थी ना, तू अपने बेटों को बोल बोल के थक चुकी थी कि मेरी पेंशन लगवाओ, मेरी ओल्ड एज वाली पेंशन लगवाओ, लेकिन कोई नहीं लगवाता था। मैं एक बार तो तहसील में गई, सबको पता है हमारी तहसील कहाँ थी पहले और अब भी कहाँ है, ठीक है। मेरे गांव वाली जो तहसील है वो नहीं, ना मैंने कभी देखी है ना मैं कभी गई। हमारी तहसील जहाँ भी है मैं वहाँ गई, वहाँ पर जाके पहले फॉर्म लाया। एक बार जब फॉर्म लाया, फॉर्म ख़राब हो गया। ख़राब कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अपने पर्स में केला डाल दिया था और केला उसको लग गया था। मैं भूल गई थी वो केला निकालना, और 2-3 दिन के बाद जब वो फॉर्म निकाला तो उसमें केला लग चुका था। दूसरी बार फिर से मैंने हस्बैंड से गाली खाई, और हम दूसरी बार फिर से फॉर्म लेने गए। और बाकी सब तो मैंने आपको बताया ही है कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ था। तो वो सबसे बड़ी नेकी है आज तक कि तू किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है। तुझे तू खुद अपने बैंक में जाती है, पैसे निकलवाती है जब तेरा मन करता है। तेरा मन करता है तो मंदिर चढ़ाए, तेरा मन करे तो अपनी बेटियों को दे, तेरा मन करे तो अपने छोटे बेटे को दे या छोटी बहू को दे, जिसको मर्जी दे। वो सबसे बड़ी नेकी है, ठीक है। और नेकी करके बाकी खाना, रही बात खाने की, चाय कॉफ़ी की, तो कोई भी इंसान, कोई भी पागल इंसान भी जो जगह जिस सास बहू अगर 7 साल इकट्ठे रहे हैं तो क्या कभी बहू ने खाना बनाया नहीं होगा? कभी नहीं बनाया होगा, बल्कि हमेशा मैं ही बनाती थी। अभी तो गैस चल गई है, गैस चूल्हे चल चुके हैं। मैंने तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया है, ठीक है। मिट्टी के चूल्हे पर, कहते हैं ना जो बर्तन होते हैं ना एल्युमिनियम के बर्तन, उसको मिट्टी लगा लगा के मिट्टी के चूल्हे पर रखकर मैंने खाना बनाया, और उन्हें खाया भी बड़े चाव से, ठीक है। आज मुझे जब बोली है कि मैंने इसको 1 कप चाय तक नहीं पिलाई, ठीक है। भाई झूठ बोलने में तो तू पहले भी माहिर है, लेकिन जो कर्म होते हैं ना वो ऊपर वाला देख रहा है कैसे कर्म होते हैं, कैसे नहीं, और यहीं पर भुगत के जाना है सबको, समझे। मैं कोई मतलब ज़्यादा ज्ञानवता नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जब बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सच है वो सच बोल। तुझ में हिम्मत है तो सच बोल। और मेरे आस पड़ोसियों को सबको पता है कि जब मैं आई थी ये मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे, ठीक है। मैंने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया है, ठीक है। मिट्टी के चूल्हे पर मैंने क्या, मेरे को ना रोटियां बनाने नहीं आती थी मिट्टी के चूल्हे पर, वो मैंने कभी नहीं बनाई। वो मैं गैस पर बनाती थी, तब गैस मतलब थी, लेकिन ये बहुत कम यूज़ करते थे। जब से मैं आई हूँ ना, उसके बाद जब से मैं आई हूँ तो फिर मैंने धीरे धीरे करके मैंने मिट्टी के चूल्हे पर बनाना बंद कर दिया। फिर मैं गैस पर ही बना लेती थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था मिट्टी के चूल्हे पर बनाना, पीछे मैंने बनाया नहीं था। तो जब मैं जहाँ पर आई तो मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी लगा लगा के, जो बर्तन रहते थे ना उसको मिट्टी लगा लगा के मैंने खाना बनाया है। आज मुझे ये बोल रही है कि तूने 1 कप चाय तक नहीं बनाई, इस चीज़ का हिसाब भी वो ऊपर वाला करेगा, सब कुछ यहीं पर हो जाएगा। तो भाई चलिए, मैं इतनी सी बात करने वाली थी यहाँ पर, क्योंकि मेरे से आज मेरा मतलब अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की। तो जैसी भी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी बातें। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। कुछ भी ना लेकर, मैंने कुछ भी ना लेकर, अपना हिस्सा, अपना हक कुछ भी ना लेकर सब कुछ दे दिया, फिर भी मैं बुरी हूँ, ठीक है। फिर भी मैं बुरी हूँ। तो भाई भगवान, इस चीज़ का मैं बोलूँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत रखती ना, ठीक है, जब से मैंने सबूत रखना शुरू कर दिया ना, तब से मेरे पास कुछ सबूत हैं ऐसे जो मैं धीरे धीरे करके यहाँ पर डालूँगी, बनाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब से मैं आई हूँ ना, तब से मैं यहाँ पर सुकून से कभी रही नहीं, कभी नहीं रही। आज मुझे इसने ये बोला कि आज 1 कप चाय का नहीं पिलाया इसने। जो शादी में रिश्तेदार आए थे, कितनी बार चाय बनती थी, कितनी बार चाय, शादी से पहले जो आते थे कितनी बार चाय मैं ही बनाती थी। शादी से पहले जो लोग आए थे, ठीक है, मतलब जिसने शादी मतलब बीच में पढ़ के शादी बनवाई, उसको वो आते रहते थे। मतलब वो मैंने मतलब जितनी बार भी आई मैं ही चाय बनाती थी, मैं ही चाय बनाती थी हमेशा। तो मैं सबके लिए बनाती थी और बड़े आराम से ये पीती भी थी, ठीक है। तो झूठ अगर जिसने भी मतलब जिसको बोलना है वो बोले, वो गड़ा बर रहा है गड़ा, ठीक है। जिस दिन फूटेगा ना उस दिन पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी। 7 साल सास और बहू एक साथ रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके साथ 80 वाली सास के साथ ही सारी 7 साल सास ने ही खाना बना के बहू को खिलाया होगा, बहू ने कुछ नहीं किया होगा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता।
तो तू जो इतनी बड़ी मैंने नेकी करी है तेरे लिए, तू वो नहीं याद रखी, तू बाकी वाली नेकी क्या याद रखेगी मेरी? ठीक है, तो कोई बात नहीं, तू मेरी नेकी मत याद रख, तू कुछ भी मत याद रख, जिसका रखना है तो उसी का रख। ठीक है, जिसका तुझे याद रखना है उसी का याद रख। मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो एक दिन न्याय करेंगे। ठीक है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो बहुत ज़ोर से पड़ती है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।